Today's topic is the factors affecting development of disease in plants. We have already completed first unit of plant pathology, and today we are going to start the second unit. तो आज हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज. As I earlier told you that the amount of disease that develops in a plant community, it is determined by three factors. तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से डिजीज डेवलप होती है एक प्लांट में. एंड दीज फैक्टर्स आर नंबर 1 होस्ट, नंबर 2 पैथोजन एंड नंबर 3 एनवायरनमेंट. अब ये जो अगर हम तीनों को लेंगे, एक होस्ट, एक पैथोजन और एनवायरनमेंट, दे फॉर्म a triangle what we call as the disease triangle. And disease develop तभी होगी जब तीनों फैक्टर्स एक डिजीज को सपोर्ट करेंगे. जैसे होस्ट फैक्टर्स भी फेवरेबल होने चाहिए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी, एंड जो डिजीज काजिंग एजेंट है, पैथोजन जो है, दैट शुड आल्सो सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ ए डिजीज. एंड तो जितनी भी अमाउंट ऑफ डिजीज डेवलप होगी एक प्लांट कम्युनिटी में, ये इन तीनों की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है. नंबर फर्स्ट इज द होस्ट, सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पैथोजन एंड थर्ड द एनवायरनमेंट. अब हम एक एक करके सब के बारे में पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट वन इज द पैथोजन फैक्टर. जो मेन फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा कि डिजीज होगी या नहीं होगी, इसमें एक अहम रोल पैथोजन के फैक्टर्स का होता है. एंड वो कौन कौन से पैथोजन फैक्टर हैं? दीज आर द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, पैथोजेनिसिटी, adaptability, dispersal efficiency of the pathogen, survival efficiency of the pathogen, and the reproductive fitness of pathogen. आप एक काम कर लीजिएगा कि आप इनको नोट कर लीजिएगा साथ साथ में. Now coming to the first pathogen factor which is responsible for the development of a disease in plants is the presence of pathogen. तो जो मेन फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करेगा कि डिजीज होगी या नहीं होगी, ऑब्वियसली वो इस पर डिपेंड करता है कि जो स्ट्रेन, जो पैथोजन है, वो प्रेजेंट है कि नहीं है. अब अगर पैथोजन जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है तो ऑब्वियसली कोई डिजीज कॉज होगी ही नहीं. अब बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे ये डिटरमाइन करता है कि प्रेजेंस कितनी है पैथोजन की, ये उस पर डिपेंड करता है कि डिजीज जो है वो कितनी डेवलप होगी. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बोलना चाहूंगा कि यूकलिप्ट जो है, यूकलिप्ट डायबैक डिजीज है जो मेनली ऑस्ट्रेलिया में होती है. तो इस डिजीज का जो डिजीज डेवलपमेंट होता है, कितनी फैलती है, उसका जो मेन फैक्टर जो है वो यही है कि प्रेजेंस है कि एब्सेंस है पैथोजन की. जैसे फाइटोप्थोरा सिनेमोनाई. अब अगर इसको अगर इंट्रोड्यूस किया जाए इसी एरिया में तो वहां पे बहुत ज्यादा डिजीज आउटब्रेक होती है. इसी तरह अगर एक पैथोजन उस एरिया में लाया जाए जहां पहले वो था ही नहीं, उसकी वजह से भी एक आउटब्रेक हो सकता है डिजीज का एक प्लांट कम्युनिटी में. So this is the effect of the presence of pathogen on the disease development. The number second pathogen factor responsible for the development of disease
इज द पैथोजेनिसिटी। हमें पता है कि जो पैथोजन है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वायरुलेंट एंड सेकंड होता है अवायरुलेंट। तो एक पैथोजन के दो फॉर्म्स हो सकते हैं। अब वायरुलेंट वो फॉर्म है कि जो किसी प्लांट में डिजीज इंड्यूस कर सकता है, एंड जो अवायरुलेंट फॉर्म होते हैं वो डिजीज काज नहीं कर पाते। तो कितनी पैथोजेनिसिटी है, पहले तो ये है कि वायरुलेंट पैथोजन है कि अवायरुलेंट। अगर वायरुलेंट होगा तभी जाके एक प्लांट में डिजीज हो सकती है, और अगर ये प्लांट पैथोजन अवायरुलेंट है, ऑल्दो प्रेजेंट है, लेकिन इससे कोई डिजीज कॉज नहीं होगी। एंड दूसरा जो फैक्टर है इसी पैथोजेनिसिटी में, वो है एग्रेसिवनेस ऑफ द पैथोजन। अब जो वायरुलेंट है वो कितना वायरुलेंट है, उसमें कितना एग्रेसिवनेस है, किस हद तक वो डिजीज कॉज कर सकता है एक होस्ट प्लांट में। जो पैथोजेनिसिटी होती है इसी पैथोजन की, वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कितनी जल्दी ये मल्टीप्लाई कर पाता है, रिप्रोड्यूस कर पाता है। नंबर सेकंड, इसकी डिस्पर्सल एफिशिएंसी कितनी है। एंड नंबर थर्ड, इसकी इसका सर्वाइवल फिटनेस कितना है। नंबर थर्ड जो है पैथोजन फैक्टर्स, वो है एडेप्टेबिलिटी। जो एडेप्टेबिलिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिटरमाइन करने के लिए कि अगर एक होस्ट में कोई पैथोजन चला जाता है तो ऑब्वियसली जो होस्ट है वो रेजिस्टेंस दिखाता है। जैसे हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, तो अगर कोई पैथोजन चला जाता है हमारी बॉडी में तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसी तरह अगर कोई प्लांट पैथोजन इन्फेक्ट करता है एक होस्ट प्लांट को, तो होस्ट प्लांट भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखाता है। अब आप अगर कोई पैथोजन ऐसा है कि वो इस जो होस्ट रेजिस्टेंस को, जो होस्ट ने जो रेजिस्टेंस दिखाई है वो इससे इफेक्ट नहीं होता, बल्कि इसके साथ इवन द होस्ट प्लांट इज शोइंग रेजिस्टेंस, स्टिल द प्लांट पैथोजन इज एबल टू कॉज द डिजीज इन द होस्ट प्लांट। एंड दूसरा कंडीशन ऐसा होता है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो तो स्टैटिक होते नहीं है, वो डायनेमिक होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। अब अगर कोई प्लांट पैथोजन ऐसा है कि जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई तो उसकी पैथोजेनिसिटी मान लीजिए खत्म हो गई, तो तब जाके वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। तो एडेप्टेबिलिटी वो एबिलिटी होती है कि अगर प्लांट रेजिस्टेंस दिखाए या एनवायरमेंटल चेंज हो जाए तब भी एक प्लांट पैथोजन डिजीज कॉज कर पाए, दैट इज कॉल्ड द एडेप्टेबिलिटी ऑफ द पैथोजन। एंड इसके जो मेन रीजन है वो है जेनेटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी। वी नो वी हैव गॉट डिफरेंट रेजिस्टेंस। अगर हम दिखाएंगे वायरुलेंट जीन्स होते हैं इन द पैथोजेंस, वो डिपेंड करता है कि इसमें कौन कौन सी, इसका जेनेटिक सेटअप क्या है, जेनेटिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है पैथोजन की, एंड रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी कितनी है। मान लीजिए कोई प्लांट पैथोजन है वो किसी होस्ट प्लांट पे गया, वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई, तो वो रिप्रोडक्शन ही नहीं कर पाता, वो मल्टीप्लिकेशन ही नहीं कर पाता। अब ऐसी केसेस में डिजीज का डेवलपमेंट, आगे डेवलपमेंट जो होना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अडेप्टेबिलिटी जो ज्यादा एडेप्टिव, जिसमें ज्यादा एडेप्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा वो डिजीज कॉज कर सकता है। एक प्लांट पैथोजन उतना ही डिजीज कॉज कर सकता है जितने इसमें एडेप्टेबिलिटी हो। फिर से दोहराऊंगा, एडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स द रेजिस्टेंट होस्ट एंड adaptability to survive in the changed environmental conditions. So ये भी एक पैथोजन फैक्टर है जो इफेक्ट करता है डिजीज डेवलपमेंट। एक और फैक्टर जो है दैट इज डिस्पर्सल एफिशिएंसी। एंड अगर हमें कोई भी डिजीज हो उसके फैलने में, वी नो, मैंने इससे पहले भी बोल चुका हूं कि वी हैव गॉट डिफरेंट डिस्पर्सल मीन्स कि कैसे एक प्लांट पैथोजन डिस्पर्स होता है, फैलता है, स्प्रेड होता है एक एनवायरमेंट में। जितना ज्यादा फैलेगा उतनी ही ज्यादा डिजीज डेवलप होगी, एंड जिसकी डिस्पर्सल एफिशिएंसी ज्यादा होगी
उतना ही वो डिजीज के स्प्रेड होने में फायदा देगा। जैसे कि कुछ हमारे पास सीरियल रस्टर्स होते हैं, अब ये जो इनके जो स्पोर्स होते हैं ये बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं कुछ ही दिनों में। आप इसके अगेंस्ट देख लीजिए, जो सॉइल बॉर्न पैथोजन है, क्योंकि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, इनके स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब अगर ये दोनों को कंपेयर करें तो हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि जो सीरियल रस्ट है, क्योंकि दे आर ब्लोन by the wind, their spores are blown by the wind in just a few days, and there are more chances of the spread of those diseases. While as the soil borne पैथोजन जो होती है इनकी डिस्पर्सल एफिशिएंसी कम होती है, इसीलिए इसके जो स्कोप होता है स्प्रेड होने का वो कम होता है। इसी तरह अगर आप कोई पैथोजन ऐसा है जो डिस्पर्स होता है बाय द बाय थ्रू द सीड्स ऑफ द प्लांट, अब इसमें we know we have got some external agents which help in the dissemination or the dispersal of such pathogens. अब फिर डिपेंड करता है कि वो एजेंसी, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, एजेंसी प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कि डिजीज कितनी डेवलप होगी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक और जो फैक्टर है विच अफेक्ट्स द कॉज ऑफ द डिजीज development in the plants is the dispersal efficiency. We know there are different ways by which the propagules of its plant pathogen are spread from one plant to other plant. So depending on the pathogen's ability, how long it will disperse and how quickly it can disperse over long distances, it will decide the spread of the disease or the development of disease in the healthy plants. एक और जो फैक्टर है दैट इज द सर्वाइवल एफिशिएंसी। अब मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी हार्श समर आता है या कभी हार्श विंटर आता है। अब ये सीजन ऐसे हैं कि इनमें नॉर्मली जो पैथोजन है वो एज सच सर्वाइव नहीं कर पाता, फिर वो क्या बनाता है, वो स्पोर बनाता है, स्क्लेरोटिया बनाता है, ताकि वो जो हार्श कंडीशंस हैं या हार्श सीजन हैं वो गुजर जाएं। एंड जैसे जो फेवरेबल सीजन आता है उसके बाद फिर से ये अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर पाते हैं एंड डिजीज डेवलप कर पाते हैं। अब जिसमें जितनी ज्यादा सर्वाइवल एफिशिएंसी है उतनी ज्यादा ही डिजीज डेवलप हो पाएगी। जैसे कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ये स्क्लेरोटिया। अब ये कुछ ऐसे स्पोर स्क्लेरोटिया ऐसे होते हैं जो सॉइल में फॉर ईयर्स भी रह पाते हैं। अब क्योंकि जो इनकी सर्वाइवल एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा है, अगर आप जो फेवरेबल सीजन है, अब अगर सालों के बाद भी आ जाए, क्योंकि ये जिंदा रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स और स्क्लेरोटिया, दे कैन इजीली कॉज द डिजीज इन द फेवरेबल सीजन। इसी तरह कुछ ऐसे पैथोजेनस होते हैं वो ऑल्टरनेटिव प्लांट स्पीशीज पे ही पैर रहते हैं। नॉर्मली वो एक होस्ट प्लांट रह गए, जैसे कोई अनफेवरेबल सीजन आ गया वो शिफ्ट करते हैं टू ऑल्टरनेटिव प्लांट स्पीशीज, ताकि जैसे ही फेवरेबल सीजन आ जाए फिर से वो प्राइमरी होस्ट पे ही जाके डिजीज डेवलप करेंगे। तो जिसकी ज्यादा सर्वाइवल एफिशिएंसी है उससे उतनी ही ज्यादा डिजीज डेवलप होने के चांसेस होते हैं। एंड नंबर लास्ट जो पैथोजन फैक्टर है वो है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अब पैथोजन अगर किसी होस्ट प्लांट में घुस गया, उससे ये नहीं पता चलेगा कि डिजीज ज्यादा अच्छे से डेवलप होगी या नहीं होगी। जो प्राइमरी फैक्टर है आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ द पैथोजन इज द नंबर ऑफ द propagules that are available in the infected plant. अब कोई infected plant है, अगर कोई प्लांट है ससेप्टेबल होस्ट है, उस पे कोई पैथोजन जाके बैठ गया। अब डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा जो इन्फेक्टिव प्रोपेग्यूल्स है, कितने ज्यादा प्राइमरी इनोकुलम है जो एक होस्ट पे बैठते हैं। अब अगर कम होंगे तो ऑब्वियसली जो डिजीज डेवलपमेंट के चांसेस है वो कम हो।
ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा ज्यादा डिजीज डेवलप होगी। एंड काम ये ज्यादा जो नंबर है इट डिपेंड्स ऑन द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। मान लीजिए कोई प्लांट पैथोजन ऐसा है, वो रिप्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पाता, वो मल्टीप्लिकेशन अच्छे से नहीं कर पाता। अब जब उसकी मल्टीप्लिकेशन हुई नहीं अच्छे से, तो उसके जो नंबर है पैथोजन के वो कम है। अब जो नंबर जब कम है, चाहे वो पूरे के पूरे पैथोजन का हो या उसके स्पोर्स का हो या स्क्लेरोटिया के हो, अब जो नंबर ही कम है तो डिजीज डेवलप होने के चांसेस भी कम रहते हैं। तो जितना ज्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट होगा एक पैथोजन, उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उसमें डिजीज कॉज करने की। So these are the pathogen factors which determine the plant disease development. मैं फिर से दोनों कौन कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर वन इज द प्रेजेंस ऑफ द पैथोजन, पैथोजन है कि नहीं है। नंबर सेकंड पैथोजेनिसिटी, इसकी कितनी वायरुलेंस है, एग्रेशनस कितनी है। एडेप्टेबिलिटी है तीसरा, ये कैसे अडेप्ट कर पाता है इन द चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस, या इन या कितनी अडेप्टेबिलिटी है in presence of the resistance provided by the host plant. नंबर फोर्थ है डिस्पर्सल एफिशिएंसी, कि किस एफिशिएंसी से ये डिस्पर्स या स्प्रेड होता है इन द प्लांट कम्युनिटी। नंबर फिफ्थ इज सर्वाइवल एफिशिएंसी, अब अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो गया कि इसकी कितनी एफिशिएंसी है सर्वाइव करने की। एंड नंबर लास्ट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ये कितने नंबर जो स्पोर्स के हैं या स्क्लेरोटिया के हैं या इसका खुद का कितना जल्दी मल्टीप्लिकेशन हो पाता है। सो दीज आर द पैथोजेनिक प्लांट पैथोजन फैक्टर्स। जो नंबर सेकंड जो है मेन फैक्टर, दीज आर रिलेटेड टू द होस्ट। अब कौन कौन से ऐसे होस्ट के फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं प्लांट डिजीज डेवलपमेंट। अब जो होस्ट फैक्टर्स हैं, दीज आर ससेप्टेबिलिटी, ग्रोथ स्टेज एंड फॉर्म, population density and structure, general health of the host plant, and plant nutrition. Now, first is susceptibility. If a plant pathogen it comes in contact with the host plant, then it then the host plant, जो host plant है उसका नेचर जो है वो डिटरमाइन करता है कि डिजीज होगी कि नहीं होगी। We have got some plants which are resistant to a disease, उनमें रेजिस्टेंस होती है, उन पे प्लांट पैथोजन होके भी क्वांटिटी में आके भी डिजीज कॉज नहीं कर पाता। इनको हम बोलते हैं रेजिस्टेंट होस्ट प्लांट। अब एक और प्लांट टाइप है जहां पे डिजीज लगने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस होती नहीं है। साइड टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड ससेप्टेबल प्लांट्स। सो द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन अ प्लांट कम्युनिटी, it primarily depends on whether the host plant it is susceptible or or resistant to a particular plant pathogen. अब अगर कोई एरिया मान लीजिए आप है, उसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, अब अगर कोई पैथोजन घुस गया, अगर ये सारे के सारे प्लांट्स ससेप्टेबल हैं, तो इसमें डिजीज फैलने की चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। एंड इससे हमें एक बात ये भी सीखने को मिलती है कि अगर हमें प्लांट स्पीशीज को अगर हमें पता है कि प्लांट स्पीशीज जो है वो ससेप्टेबल है, तो इसमें कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं कि हम अगर किसी एरिया में पैथोजन के प्रेजेंस होने के चांसेस ज्यादा है, तो उसमें हमें ससेप्टेबल जो वेराइटीज है वो हमें ग्रो ही नहीं करनी है। तो दिस द फैक्ट फर्स्ट फैक्टर, होस्ट प्लांट फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिजीज डेवलपमेंट इन प्लांट। नंबर सेकंड इज ग्रोथ स्टेज एंड फॉर्म। अब वी नो कि जो प्लांट जो होस्ट प्लांट होता है इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। कभी सीडिंग स्टेज होती है, कभी मैच्योर स्टेज होती है। एंड कुछ डिजीज ऐसे होते हैं कि वो सीडलिंग में ही अटैक करते हैं। एंड कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं
जो मैच्योर प्लांट को ही इफेक्ट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि ग्रोथ स्टेज क्या है या ग्रोथ फॉर्म क्या है, उस पे भी डिपेंड करता है कि डिजीज बढ़ने के कितने चांसेस है। अब अगर जो ग्रोथ स्टेज या ग्रोथ फॉर्म है ये सूटेबल नहीं है फॉर द प्लांट पैथोजन, तो उसमें डिजीज होने की चांसेस कम है। एंड अगर जो ग्रोथ स्टेज या फॉर्म है ये प्लांट पैथोजन के मल्टीप्लिकेशन को हेल्प करता है, तो इन केसेस में डिजीज डेवलप होने की चांसेस ज्यादा होती है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ स्टेज एंड फॉर्म ऑन द प्लांट डिजीज डेवलपमेंट। नंबर थर्ड जो फैक्टर है affecting the disease development in plants, it is the population density and structure. अब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या है और कैसे डेंसली ग्रो हो रहे हैं प्लांट्स, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट है कि इसमें डिजीज हो कितनी डेवलप होगी या होगी कि नहीं होगी। अब अगर जो होस्ट प्लांट है वो बिल्कुल साथ साथ में ही ग्रो कर रहे हैं, मतलब दे आर डेंसली पॉपुलेटेड, एंड इसमें जो डिजीज डेवलपमेंट के चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। अगर वो स्पार्सली या अलग अलग दूर दूर ग्रो हो रहे हैं तो स्प्रेड होने के चांसेस कम होते हैं। So it is the effect of population density and structure. Number one more is the general health of the host plant. अब होस्ट प्लांट की हेल्थ कंडीशन क्या है वो भी इफेक्ट डालता है कि इस प्लांट में डिजीज होगी डेवलप कि नहीं होगी। जैसे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं अगर इनकी हेल्थ कंडीशन कम है, मतलब दे आर वीक प्लांट्स। अब जनरली क्या होता है कि अब खुद ही वीक है तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो उसमें ससेप्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, एंड ऐसे केसेस में डिजीज डेवलप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए नेक्रोट्रॉप। अब नेक्रोट्रॉप जो है वो यूजुअली डेवलप ग्रो होते हैं कहाँ पे, उन प्लांट्स में जो पोरली ग्रो होते हैं जिनका हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होगी, तो उनमें डिजीज डेवलप होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अब बायोट्रॉफो जो है वो भी ऐसे पैथोजेंस हैं लेकिन जो थ्राइव करते हैं ओनली ऑन द हेल्दी होस्ट प्लांट। अब अगर प्लांट खुद हेल्दी नहीं है तो इसमें जो बायोट्रॉप है विच विल एक्ट एज अ प्लांट पैथोजेंस वो अच्छे से थ्राइव नहीं कर पाएंगे, तो इसमें जो बायोट्रॉप जो डिजीज है वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो दीज आर द दिस इज द इफेक्ट ऑफ द जनरल हेल्थ। लास्ट वाला जो फैक्टर है प्लांट होस्ट फैक्टर, इट इज अ प्लांट न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जितना अच्छा होगा उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी एंड इतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी प्लांट की ताकि वो रेजिस्टेंस दिखाए पर्टिकुलर प्लांट पैथोजन। अब यहाँ पे वी नो कि जो प्लांट्स है उनको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अब अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा हो व्हाट वी कॉल एज एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या अगर न्यूट्रिएंट कम हो व्हाट वी कॉल एज डिफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट। अब दोनों केसेस में यूजुअली क्या होता है कि चाहे वो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो चाहे वो डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, बोथ फैक्टर जो है दे मेक द पैथोजन द होस्ट प्लांट इज ससेप्टेबल टू द पैथोजन। मान लीजिए कहीं पर नाइट्रोजन ज्यादा हो। अब नाइट्रोजन ज्यादा होने की वजह से कुछ प्लांट्स ऐसे कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो उन्हीं प्लांट्स को अफेक्ट करेंगे जहाँ पे नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। अब ऐसे जो डिजीज होने के चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट फैक्टर्स व्हाट वी कॉल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पहले था प्लांट पैथोजेनिक फैक्टर्स, जो पैथोजन है उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर सेकंड था होस्ट प्लांट फैक्टर्स, और नाउ वी कम टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वो कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो प्राइमरीली इफेक्ट करते हैं इन द डिजीज डेवलपमेंट द प्लांट। ऑलमोस्ट जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इफेक्ट करते हैं
इन द डिजीज डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे हम वही जो मेन फैक्टर्स हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो मेन फैक्टर्स है एनवायरमेंटल फैक्टर्स affecting the plant disease development are temperature, moisture, light, soil pH, concentration of oxygen and carbon dioxide in soil, and wind. Now coming to the first factor, that is temperature. जो टेम्परेचर है ये बहुत सारे पैरामीटर्स, जो पैथोजेनिक पैरामीटर्स है वो इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल इंक्यूबेशन या लेटेंट पीरियड, इसी तरह जनरेशन टाइम, इन्फेक्शियस पीरियड। आप जितनी भी चाहे हो, इंक्यूबेशन पीरियड हो, लेटेंट पीरियड हो, जनरेशन टाइम हो या इन्फेक्शन पीरियड हो, ये सारे जितने भी जो पैरामीटर्स है इनमें एक अहम रोल होता है टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर फिजिबल नहीं है तो प्लांट जो है, प्लांट में डिजीज होने के चांसेस, अगर प्लांट पैथोजन के लिए टेम्परेचर फिजिबल नहीं है तो प्लांट डिजीज होने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह अगर जो डिजीज होती है यूजुअली, जो अगर हाई टेम्परेचर होगा तो डिजीज साइकिल जल्दी जल्दी स्पीड अप होता है एंड इससे जो एपिडेमिक डिजीज है वो ज्यादा फैलती है। नंबर सेकंड इज मॉइस्चर। अब मॉइस्चर कितना है एनवायरनमेंट का, ये भी एक अहम रोल अदा करता है इन द डिजीज डेवलपमेंट। एंड मॉइस्चर में हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या प्रेसिपिटेशन क्या है। इट मे बी ड्यू टू द रेन, फॉग या ड्यू। ये दोनों लोकल हो, लोकल इंसिडेंट्स ऑफ डिजीज हो या सीजनल इंसिडेंट्स ऑफ डिजीज, दोनों को ही इफेक्ट करता है। अब बहुत सारे पैथोजन ऐसे होते हैं जो सॉइल में यूजुअली रहते हैं, उनको बोलते हैं सॉइल बॉर्न पैथोजन। अब सॉइल बॉर्न जो पैथोजन हैं, इन पे वो कितनी सीवियरिटी डिजीज की दिखाएंगे या कितना इन्फेक्शन फैलाएंगे, वो डिपेंड करता है कि सॉइल में मॉइस्चर कितना हो। हमें पता है कि जैसे स्पोर्स होते हैं, फंगल स्पोर्स या बैक्टीरियल स्पोर्स, उनको पहले इनिशियल डेवलपमेंट में या जर्मिनेशन में मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। अब अगर मॉइस्चर ना हो तो जर्मिनेशन ही नहीं हो पाएगी। जब जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी तो डिजीज डेवलपमेंट की चांसेस कम होते हैं। ये तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है डोनी मिल्ड्यू का। अब डोनी मिल्ड्यू जो है इनको ज्यादा मॉइस्चर चाहिए देन पाउडरी मिल्ड्यू। अब अगर कंडीशन ऐसी है कि मॉइस्चर कंटेंट कम हो, तब जाके डोनी मिल्ड्यू जो है उनके फैलने के चांसेस कम होते हैं। अब जो मॉइस्चर कंटेंट है, ये ये जो मॉइस्चर है ये कैसे फेवर करता है पैथोजन को, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये स्पोर जर्मिनेशन में हेल्प करता है। इसी तरह अगर कोई स्पोर जर्मिनेट हो गया तो वहां से एक जर्म ट्यूब बनता है, तो फिर वो जर्म ट्यूब पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेशन में भी मॉइस्चर एक अहम रोल अदा करता है। इसी तरह बैक्टीरिया जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, इनको एक्टिवेट करना है, वहां पे भी मॉइस्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यूजुअली जो मॉइस्चर है वो कैसे प्लांट को फेवर करता है। अगर अब मॉइस्चर कंटेंट प्लांट में, जो होस्ट प्लांट है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम हो, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा विल्टिंग फेज में आ जाता है, तो इट बिकम्स मोर प्रोन टू द डिजीज। तो अगर वो, अब ये डिपेंड करता है कि जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर दोनों को फेवर करता है। नाउ डिपेंड करता है कि जो पैथोजन जहाँ पे रह रहा है वहां पे मॉइस्चर कितना है, और जहाँ पे प्लांट इनहेबिट करता है वहां पे मॉइस्चर का है कितना है। जहाँ पे प्लांट इनहेबिट करता है मॉइस्चर कम होगा, तो उससे प्लांट ससेप्टेबिलिटी जो होती है टुवर्ड्स द डिजीज डेवलपमेंट वो ज्यादा बढ़ती है। एक और फैक्टर जो है वो है लाइट। हमें पता है कि जो लाइट है, लाइट इंपॉर्टेंट फीचर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जहाँ पे लाइट का अहम रोल होता है, जैसे लाइट इंटेंसिटी कितनी है या डे लेंथ कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो इनोकुलम है उसका सर्वाइवल होता है कि नहीं होता, या जो प्री पेनिट्रेशन प्रोसेस है, ये इनोकुलेशन पीरियड जो है, या स्पोरिलेशन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ये पैथोजेनिक इफेक्ट। अब सब में यूजुअली जो लाइट है वो अहम
रोल अदा करती है। अब अगर ये लाइट ना हो या फिजिबिलिटी ना हो लाइट की जितना चाहिए, तो उसमें भी डिपेंड करता है कि प्लांट डिजीज डेवलप होगी कि नहीं होगी। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, अब जो सीरियल सीड सरफेस जो होती है, अगर हम सीरियल्स की लेंगे, उनकी जो सीडलिंग सरफेस होती है वो यूजुअली इफेक्ट होती है ड्यू टू रॉट, रूट रॉट या बेसल स्टेम रॉट। अब ये जो डिजीज होती हैं, ये होती हैं यूजुअली एट लो लाइट इंटेंसिटी। अब लो लाइट इंटेंसिटी है तो डिजीज डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे वायरल डिजीज हैं जहाँ पे जो सिवियरिटी होती है या एक्सप्रेशन ऑफ सिम्टम्स जो होते हैं वहां पे भी इफेक्ट होता है लाइट का। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लाइट प्रेजेंट हो तो वहां पे प्लांट में इन्फेक्शन फैलने के चांस ज्यादा रहते हैं। वन मोर फैक्टर इज द सॉइल पीएच। जो सॉइल है, वी नो वी गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जहाँ पे पीएच बिलो 7 होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एसिडिक सॉइल। कुछ में मोर देन 7, जिनको बोलते हैं एल्कलाइन सॉइल। अब जो सॉइल का पीएच है वो कितना है, वो भी इफेक्ट करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन डिजीज की क्या होगी। अब कोई प्लांट पैथोजन ऐसा है जो एसिडिक पीएच में ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाता है और अल्कलाइन में सर्वाइव नहीं कर पाता। अब अगर सॉइल का पीएच एसिडिक है तो वहां पे पैथोजन होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो जो सॉइल पीएच है ये मेनली इफेक्ट करता है पैथोजन पे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है पोटैटो स्कैब का। अब जो पोटैटो स्कैब है, ये उन सॉइल में ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं जहाँ पे पीएच 5.2 टू 8, मतलब यहाँ पे यूजुअली ड्राई अल्कलाइन सॉइल। इसी तरह क्लब रूट ऑफ क्रिस्पर्स, इनका भी एक खास रेंज है 5.7 टू 6.2। अब अगर एक खास पीएच अवेलेबल ना हो सॉइल में तो यहाँ पे डिजीज, जो प्लांट पैथोजन है, उसके जो डिजीज, उससे डिजीज डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम जो है, ये ट्री में विल्टिंग डिजीज कॉज करता है। अब यहाँ पे भी इट इज फेवर्ड बाय द अल्कलाइन सॉइल। तो कहने का मतलब ये है कि जो सॉइल पीएच जो होता है ये अहम रोल अदा करता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो एक खास पीएच के रेंज में ही अच्छे से डिजीज डेवलप कर पाते हैं। जैसे पोटैटो स्कैब है 5.2 टू 8। इसी तरह क्लब रूट ऑफ क्रूस्पर्स है 5.7 टू 6.2। तो अगर एक पीएच वहां पे अवेलेबल है तो डिजीज डेवलप होने की ज्यादा चांसेस है। और अगर इनको ये अपना फेवरेट पीएच ना मिले तो वहां पे डिजीज डेवलप होने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। वन मोर फैक्टर इज द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द सॉइल। अब सॉइल में कितना कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है डिजीज डेवलपमेंट में। हमें पता है कि जो प्लांट्स हो, जो चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो या कोई माइक्रोब हो या कोई पैथोजन हो, अब अगर इफ इट इज एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इट नीड्स ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन अच्छे से ना हो सॉइल में, अगर कोई सॉइल बॉर्न पैथोजन है, तो उसका जो एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि सॉइल में एरेशन कितनी है। इसी तरह प्लांट का भी डिपेंड करता है कि प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी, अच्छी होगी, वो भी डिपेंड करता है कि एरेशन सॉइल क्या हो। अभी जो एरेशन सॉइल की है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। जैसे सॉइल टाइप क्या है, सॉइल का टेक्सचर क्या है, सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, एंड सॉइल कवर क्या है। अब अगर सॉइल में ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो तो वहां पे जो सॉइल माइक्रोफ्लोरा है वो ज्यादा होते हैं। अगर सॉइल ऑक्सीजन डिफिशिएंट हो तो वहां पे सॉइल माइक्रोफ्लोरा कम होते हैं। एक और फैक्टर है, अब फैक्टर जो इफेक्ट करता है ऑन द प्लांट। अगर सॉइल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो तो रूट डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता।
ये पेरिडर्म फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाती। अब जब रूट डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ या पेरिडर्म तो पैथोजन अच्छे से इन्वेट कर पाते हैं होस्ट प्लांट में। इसमें एक एग्जांपल है कि अगर सॉइल जो है अगर ये पोरली एरेटेड हो और वेट हो तो जो पाइथियम जो है वो ज्यादा अच्छे से अटैक कर पाता है इन द होस्ट प्लांट। So this is the effect of the oxygen and the carbon dioxide concentration in soil on the plant development. एक और फैक्टर है दैट इज द विंड। हमें पता है कि बहुत सारे प्लांट पैथोजन ऐसे हैं जो स्प्रेड होते हैं मोस्टली बाय द विंड या बाय इंसेक्ट वेक्टर्स स्प्रेड होते हैं, लेकिन इंसेक्ट वेक्टर्स जो हैं वो खुद एक दूसरी जगह ट्रांसमिट होते हैं या फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं इनडायरेक्टली बाय द विंड। अब अगर विंड अच्छे से ना हो या विंड ब्लो ही नहीं कर पाएगी इन द फेवरेबल सीजन तो डिस्पर्सल जो है अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो डिजीज के फैलने के चांसेस कम है। अपार्ट फ्रॉम द इफेक्ट ऑन द डिस्पर्सल देयर आर सम अदर फैक्टर्स व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द विंड। अब विंड जो है कहीं कहीं पे वाउंड काज करता है। ये कैसे? जैसे कोई विंड आ गया तो डायरेक्टली विंड की वजह से कोई डैमेज हो गया, या विंड की वजह से सैंड ब्लो हो गई, सैंड ब्लो की वजह से कोई वाउंड आ गया। इसी तरह विंड ब्लो हो रही है तो प्लांट आपस में रब हो रहे हैं, जब रबिंग हो रही है तो वहां पे बाउंड हो रहा है। अब अगर बाउंड फॉर्मेशन हो गया तो जैसे मैं पहले ही पढ़ा है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट पैथोजेन्स हैं जो इन्वेड पेनिट्रेट करते हैं थ्रू द बाउंड्स। अब वहां पे डिजीज फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक और इफेक्ट है बाय द विंड दैट इज इट ड्राइज प्लांट सरफेस। ये प्लांट सरफेस को कर पाता है। यूजुअली क्या होता है कि अगर विंड भी हो और रेन भी हो तो ये एक डिवास्टेटिंग कॉम्बिनेशन मानी जाती है। इसमें डिजीज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे विंड आ रही है, कहीं पे इन्फेक्टेड टिश्यू है तो वहां पे स्पोर्स रिलीज हो सकते हैं या बैक्टीरिया रिलीज हो सकते हैं एंड ये कहीं और जाके डिसीमेट हो सकते हैं। तो इट इज द इफेक्ट ऑफ द विंड। अपार्ट फ्रॉम दिस मेंशन्ड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो डिटरमाइन कर सकते हैं डिजीज डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन ज्यादा है तो इसमें जो